सो दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोज सुबह 4:30 बजे उठना है। उठ करके तुम्हें अपना डेली रूटीन करके फिजिकल एक्टिविटी में 5:30 से घुस जाना है। एंड घुस जाने 5:30 से 8:30, तुम्हें 10:30 तक तुम प्रैक्टिस करते हो। फिर तुम रेस्ट लेते हो, फिर खाना पीना खाते हो। खाना पीना भी खाते समय तुम ऐसे नहीं हो सकता कि फैल जाओ कुछ भी खा रहे। उसमें भी डिसिप्लिन है, इतनी डाइट, इतनी कैलोरी, इतना ये, इतना इनटेक, फिर बॉडी, फिर शाम में ट्रेनिंग, फिर मसल एक्सरसाइज, ये सारी चीज। पूरा दिन इज लाइक कि एक सुई भी इधर से उधर नहीं हिल सकती है। इफ यू गेटिंग वेस्ट, मतलब कोई वेस्ट नहीं कर सकते तुम। एनी स्पोर्ट्समैन दैट यू सी जिनकी लाइफ में बहुत कुछ है, उनमें कितना डिसिप्लिन मिलेगा। लेकिन ना उसका स्टोरी देख रहा था रोनाल्डो की, कि बोला कि मेरे जितना कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं कितना पुट इन कर रहा हूँ एफर्ट रोज डेली का। ठीक है। सो वो रोज डेली का एफर्ट ही है जो तुम्हारे लेकिन तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। याद रखना, ये जो एरीज के अंदर है यही सेल्फ है। अगर तुमको मालूम है कि तुम रोज तो मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तुमने तो 4 दिन मेहनत करी है, तो फिर तुम क्या ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई भी चीज से। तो दैट इज व्हेन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गोज डाउन। सो जो डेली का डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भरनी। To continuously doing the same thing again and again, over and over, without having any expectation at the end. एंड रिजल्ट क्या है? देखो, भरनी में पता नहीं होता ना कि पेट से अंदर बाहर निकलेगा क्या। कोई एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं पता, कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद भरनी, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस चीज की तैयारी में हो, लेकिन तुम तैयारी कर रहे हो। ठीक है। सो you always wake up, do this diet, follow regime, और वो लगातार लगातार करते जा रहे हो। दैट्स व्हाट हाउ स्पोर्ट्समैन आर बिल्ड। लेकिन दैट्स हाउ आर्मी पर्सन इज बिल्ड। एवरी मॉर्निंग 4:30 वेक अप, सब कुछ रेडी हो जाना है 5:30 तक, एंड यू आर लाइक ना ऑन द ग्राउंड, 50 पुशअप्स मार रहे हो, 25 किलोमीटर दौड़ रहे हो, वापस आ रहे हो। कोई मतलब है? अगर तुम सोचो तो कोई मतलब नहीं समझ में आता। मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए सोचता है, अरे क्यों करते इतना मेहनत, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। सो भरनी जो प्रिपरेशन है, दैट इज द प्रिपरेशन फॉर द वॉर। युद्ध की तैयारी है, जो जिस युद्ध का कोई वो नहीं है, मतलब कोई डेट नहीं फिक्स्ड है। जबकि अश्विनी में ना एंड रिजल्ट है, मतलब तुरंत पा जाने की वो है कि गोल अचीव हो जाना चाहिए। इसीलिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ये, कि जैसे कि डेडलाइन मिल जाना, कोई चीज की जब तक डेडलाइन नहीं मिलती तब तक अश्विनी उठता नहीं है। और भरनी ना बिना डेडलाइन के किए जा रहा है, रोज डेली उठ करके वो चीज रिपीटेटिवली कर रहा है। दैट इज व्हाट यम एंड नियम हैज दिस सोनोरस साउंड, कि नियम फॉलो कर रहे हैं आप, रूल फॉलो कर रहे हैं, एक धर्म का फॉलो वहां पे बनता है। ठीक है। दिस थिंग ऑफ कंटिन्यूसली मोटिवेटेड। सो इसीलिए एक बार वो रघु रणविजय और उन लोग को जानते हो रोडीज में, दोज गाइज। सो उसको एक क्वेश्चन पूछता है कि लाइक ना व्हाट मोटिवेट्स यू टू लाइक ना एवरी डे। सो दिस इज लाइक नो नथिंग इज द लाइक ना, यहाँ भरने में कोई मोटिवेशन नहीं, बस आप तैयारी कर रहे हो एक अपने को सेल्फ बेटर बनाने की। सो ऑल कम्स टू सेल्फ। यहाँ पे यम यम नियम किसके लिए? सेल्फ के लिए, 1 नंबर। So when you are sharpening yourself, making improvement yourself, so वो भरनी का quality है। So whichever planet will go in the nakshatra of Bharni in your chart will be preparing you for war, like that। मतलब वो ना कंटिन्यूस मेहनत करता है उस वो रिलेटेड चीज ना, आप कंटिन्यूसली करते रहते हो, कंटिन्यूसली बार 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 उसको इम्प्रूव करते रहते हो। So if it is Mercury, you are continuously reading stuff, you are continuously talking, trying to learn some new language, you are continuously trying to improve on your handwriting skills, something you are doing। कम्युनिकेशन में तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कुछ चलता रहता है। जुपिटर है अगेन, जुपिटर तो नॉलेज, एक नॉलेज के बाद दूसरी नॉलेज, दूसरी नॉलेज, तीसरी नॉलेज, पढ़ रहे, रेगुलरली पढ़ रहे। जॉब नहीं भी है या जॉब का कोई रिलेशनशिप नहीं है पढ़ाई से, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। दैट इज हाउ बर्निंग इज। इट इज प्रिपेयरिंग फॉर योर वॉर। वो अल्टीमेटली उस चीज के लिए तैयारी कर रहा है जो
उसको मालूम है कि कभी शायद मेरे को काम पड़ेगा। टू बियर, दैट इज द थिंग ऑफ बर्नी। रोज उठना, रोज चीजें करना, दैट इज व्हाट बर्नी रिप्रेजेंट। और यही चीज है जो कि इम्यूनिटी बिल्ड करती है, फिजिकल इम्यूनिटी बिल्ड करती है शरीर के अंदर। ठीक है। और यही है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। ठीक है, एक्शन आ गया है यहाँ पे। ठीक है। भरनी के साथ जो स्पैन है, 13 डिग्रीज 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स, ये बहुत मिडिल स्पैन है। और ये मोस्ट ऑफ द पीपल तुमको मिलेगा इसके अंदर में, लगन यही के रेंज में तुमको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। आयुर्वेद जो दोष बोला गया यहाँ पे पित्त का बोला गया, सो अ लॉट ऑफ पित्त एनर्जीज। ठीक है, मतलब पित्त का प्रधानता है, तो पित्त प्रधानता होते ही एसिडिटी बॉडी के अंदर, वो रेडनेस आती है शरीर के अंदर, वो रेड कलर का जो आभा आती है, ठीक है, वो आएगी। उसके बाद शक्ति तो बता चुका हूँ। अच्छा, कुछ चीजें और है। अब जैसे यमराज का एक क्वालिटी है कि वो किसी से मिलते नहीं है। ठीक है। एंड ही कैन ऑल्सो नॉट नेवर टेक ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज बोले कि आज आज कोई नहीं मरेगा, आज छुट्टी लेते हैं कि आज किसी को नहीं उठाने जाएंगे, पड़े रहने दो सबको। सो दैट्स द क्वालिटी। वेर एवर बर्नी इज गॉन नॉट सेट विल गिव यू, लाइक बर्नी प्रोमिनेंट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति काम से छुट्टी नहीं लेता, सैटरडे संडे भी काम करता है, कंटिन्यूस लेबर, मतलब वही कहना कंटिन्यूसली करता जाता है, जो बात बोल रहा था मैं। तो वो काम में भी वो आएगा, तो छुट्टी नहीं है जहाँ पे भी है। सो 10th हाउस में भरनी है, सो वोंट बी लाइक ना, छुट्टी नहीं लेगा काम से, हमेशा उसका उसका काम ही ऐसा होगा कि उसको रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं ले सकता, छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लाइक किसी जैसे वार्डन है ना, वार्डन को का लाइफ मैंने तो देखा है बहुत क्लोजली, जो हॉस्टल वार्डन्स होते हैं छुट्टी नहीं ले सकते, कहाँ जाएंगे छुट्टी लेकर के, ये प्रॉब्लम होता है छुट्टी लेने में। सो वेर एवर योर भरनी एज अ लगन की डिग्री कॉन्साइड हो करके जब भरनी तुमको जिस भी हाउस में मिलने वाली है, उस हाउस में तुम छोड़ नहीं पाओगे, मतलब फिर वहां पे वो कंटिन्यूसली तुम्हारा उधर कुछ ना कुछ लगा रहता है, वहाँ छुट्टी नहीं ले सकते उस एरिया। ऑल्सो पीपल दोज हु हैव प्रोमिनेंट बर्नी, लाइक किसी का मून इन बर्नी हो जाए, सन इन बर्नी हो जाए, सो नाउ दैट नेटिव, मतलब मून तो मदर, सन है तो फादर, सो दोस्त उनके अंदर ये बर्नी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, दे वोंट बी एबल टू टेक हॉलीडेज, वेकेशंस नहीं कर सकते वो ज़्यादा, वेरी ड्रिवन फोकस टुवर्ड द वर्क। ठीक है। ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम जो होगी कि वो मिलते नहीं किसी से, मतलब कि ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करेंगे, वो बोल देंगे कि बोल दो इनको बाद में आए, बोल दो इनको कि अभी घर पे नहीं है, ऐसा करके उनको वापस भेज देते हैं। ठीक है। सो ये एक हैबिट हो जाता है, और दैट इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक ना, जैसे कि जब यमराज के पास लोग आते हैं ना, तो लाइक ना जब यमदूत उनको पकड़ करके लेके आते हैं, तो यमराज से कई लोग थोड़ा मिलना चाहते हैं, सोचे कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए, कुछ बातें हो जाएं, तो अपन कुछ ना कुछ सेटल करा ले। तो दैट इज वाई यमराज सेड कि नहीं, मेरे को मिलना ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि इसमें कोई वही नहीं, स्कोप ही नहीं है, एंड दैट्स हाउ यू आर। तो इसीलिए जज के साथ भी कोई नेगोशिएशन नहीं होता। ठीक है, जज के रूप में भी कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप, दैट इज अ फाइनल वर्ड, जो उनका डिसीजन है वही डिसीजन है। एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि भरनी पीपल विल नॉट बी वेरी लाइक ना, काम ऐसा है तो ऑब्वियसली दे विल बी लाइक ना, लेकिन जैसे उनका प्राइवेट लाइफ चालू होता है, दे विल बी वेरी प्राइवेट, लाइक ना उनको आप ट्रैक नहीं कर सकते। लाइक दोज पीपल इन योर ऑफिस जो कि लाइक ना बाहर तो ठीक है, लेकिन द मोमेंट दे गो होम उनका फोन भी नहीं उठता, फिर यो तुम मिलाते रहो, वो नहीं मिलने वाले। That's how a lot of time happens. So like Dipanshu sir has a very prominent Bharni, है ना? उनका son Rahu I think both Bharni में है. So he never picks up the phone, never meets a lot of people. वो innate characteristics आ जाती है Bharni के अंदर.
सन भी होगा तो फादर ऐसे हो जाएंगे कि वी वोंट बी लाइक ना वेरी मच इन्वॉल्व, प्राइवेट पर्सन। सीक्रेसी मेंटेन करना उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, सीक्रेट रखते हैं अपनी चीज़। तो ये भी एक भरनी का थीम है, क्योंकि लेकिन इनका घर भी होगा ना, सीधे फोर्थ हाउस भरनी, फोर्थ हाउस भरनी भी एक ऐसी जगह पे घर लेगा ना कि जो सामने से विजिबल नहीं हो। मतलब आप उनकी कॉलोनी में घुस जाए तो सामने से दिख जाए वो घर, तो वो भरनी का घर नहीं है। भरनी का घर वो होगा जो पीछे हो, थोड़ा एकदम मेन रोड के सामने ना आ जाए, ऐसा टाइप का घर लेगा वैसा। समझ रहे हो? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ यम लोग, तो यम लोग एकदम सामने थोड़ी ना हो जाएगा, पृथ्वी लोग से दिख जाए ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी हिडन, ठीक है। देयर वाज दिस थिंग, यमराज हैं जो फर्स्ट बिकम द किंग ऑफ द पितरीज। रिमेंबर दिस वर्ड, हाँ, किंग ऑफ द पितरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी पितृ लोग हो गए उनके राजा हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू Garud Puran and all other texts that talk about death and उनके हिसाब से जो चित्रगुप्त है उनके मैनेजर है, लाइक मैनेजर इन द सेंस कि ही इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटर फॉर एवरीबॉडीज कर्मा। सो चित्रगुप्त, so he always maintains the record and is like into ministry things. चंद एंड काल पुरुष आर हिज टू चीफ अटेंडेंट्स। चंद एंड काल पुरुष करके दो उनके चीफ अटेंडेंट्स हैं, जो कि लाइक ना गेट पे तुमको मिलेंगे एज अ रिसीवर की, हाँ आगे आगे। एंड ही हैज दीज यमदूत हैं जो कि सोल पिक करने के लिए होता है, ठीक है, यमदूत जो कि सोल को उठा करके धरती से लेकर के आते हैं। एंड वेरी लाइक सम ऑफ ओनली सम सोल्स यमराज हिमसेल्फ गोज टू पिक अप, those souls are very exalted, very humble and all those things, ठीक है। तो ये होता है। एंड देन चित्रगुप्त रीड द होल थिंग कि भाई इसने ये काम किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये अच्छे कर्म थे, ये इसने पाप कर्म किए और इसकी वजह से ये इसको ऐसा है। एंड देन यमराज डिसाइड्स कि व्हाट इज नीड्स टू बी डन, ठीक है। सो वही जज वाला है। सो दो जो पितृ लोक है, इट्स अ लोक दैट इज that has four walls, like na four guards, as a four guards kya na, four doors, चार doors, and three of them are kept for like the bad souls, जो कि खराब souls के हैं। और और एक रास्ता है, फर्स्ट जो गेटवे है उसमें देयर इज अ गुड पाथवे, उसमें यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ऑल्सो। और वहाँ पे आने पे यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ क्रूअल थिंग्स। अच्छा बेड मिलेगा, मतलब बेड इन द रोजेस का बेड मिलेगा फॉर यू टू वॉक ऑन। बाकी जो तीन रास्ते हैं उन रास्तों में व्हेन द सोल एंटर्स दे विल फाइंड पीपल गेटिंग लाइक ना फ्राइड अप, ग्रिल्ड एंड ऑल दोज, लाइक ना कंकाल और ये सारी चीज़ें जो बाकी तीन रास्ते से। एंड गुड सोल्स आर नॉट लाइक ना, उधर साइड से उनको रोक दिया जाता है, वो उधर से नहीं जा सकते, तो गुड सोल्स डोंट सी दैट थिंग्स हैपनिंग। और बाकी रास्तों पे ऐसा होता है कि कि लोग ना कांपने लगते हैं, जो क्योंकि वो यातनाएं, मतलब वहाँ पे देर आर प्रोसीजर्स डन टू दस बैड सोल्स, तो उनको उनकी आवाज़ सुन करके ना कांपने लग जाएंगे लोग, ऐसा वो होता है। तो सोल स्टार्ट्स टू शिवर। एंड ये एक आइकोनोग्राफी हो सकती है, बट इट ऑल्सो सेज कि जिन लोग को लाइक ना वो वाली बीमारियां होती है ना, जो फिट्स और जो कांपने वाली होती हैं, इन द सेंस कि क्या बोलते हैं, हाथ कांपने का बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ बार बार, ट्रेमर्स, पार्किंसंस, पार्किंसंस, हाँ पार्किंसंस वाला बीमारी होना, वो बहुत इजीली हो जाता है भरनी के नक्षत्र में, ठीक है। तो शिवरिंग होना, तो शिवरिंग और कहाँ होती है, जब नहाते हैं ना ठंडे पानी से, सो तब शिवरिंग होती है, कांपने वाला सिचुएशन शुरू हो जाता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बर्निंग।
क्योंकि भरनी एज अ बॉडी पार्ट में ना लोअर फीट है। फीट का जो बीच का हिस्सा है ना, लोअर वाला जो कि थोड़ा सा अंडर होता है, वो वाला हिस्सा भरनी का है, एंड द टॉप ऑफ द हेड इज ऑल्सो रिलेटेड टू भरनी। ठीक है, तो भरनी के ये दो स्थान है, इसीलिए जिनको लेखना नहाते समय कई लोगों को अटैक आ जाता है, देखना वो पैरालिटिक या फिर सेमी पैरालिटिक अटैक होता है ठंडे पानी की वजह से। सो इट इज एडवाइज टू पुट वाटर ऑन फीट्स फर्स्ट, ताकि वो जो पैर है ना वो रिसीव कर ले, देन यू पुट ऑन द हेड। भरनी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो शिवर करना इज ऑल्सो, और ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में भी जब बॉडी एंटर होती है, तो समटाइम्स रीडिंग द मंत्रा और डूइंग योगा और ध्यान साधना, शिवर होना इज अ स्टेट when you are actually body is very coming close to point where you can actually exit out to another body actually। so वो भी एक शिवर का पार्ट है। करंट लगना, ठीक है, झटका मारता है ना, करंट लगना, तो करंट लगना भी एक इसमें पार्ट है। सो अ लॉट ऑफ like na Virgo people and a lot of these Scorpio people will have a history of getting current, लेकिन करंट लगता है उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह, हार्ट अपना जरूर टच कर लेते हैं वो लोग, करंट लगता है जोरदार। और वैसा कोई हिस्ट्री भी हो सकता है कि लाइक ना, हिस्ट्री इन द सेंस कि लाइक माय फादर हैड अ हिस्ट्री ऑफ लाइक ना करंट लगना। ठीक है, करंट लग somebody saved him something like that। सो करंट लग जाना, दैट इज ऑल्सो अ शिवर दैट हैपेंस, वो भी भरनी का पार्ट है। ठीक है, ऑल्सो वेर एवर लाइक ना भरनी आ भी जाए कुंडली में, सो वेर एवर इट इज सिटिंग, वहां के व्यक्ति को पार्किंसन का इश्यू हो सकता है। लाइक आई हैव 10th हाउस भरनी, इन माई फादर्स फैमिली देयर इज अ इश्यू ऑफ पार्किंसन, लेकिन ना हाथ कांपते हैं मेरे पिताजी के भाई लगे जिनको ऐसा कांपने वाला इशू है। माई फादर ऑल्सो डज हैज दैट काइंड ऑफ सम लिटिल फॉर्म में वो चीज़ है कि हाथ कांपता है। ठीक है, सो ये होना तो, सो वेर एवर योर 5th हाउस लाइक मीनाक्षी जी का 5th हाउस में है, सो इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू आइदर चाइल्ड, और इट विल बी रिलेटेड टू 11th हाउस की पत्नी, यानी कि पिता के भाई की पत्नी। तो उनको ये होना प्रोमिनेंटली व्हेन बर्नी अलाइंस विद द 5th हाउस, सो वैसा उनको करंट लगना या फिर ऐसा इशू होना। वैसे इशू करंट लगने का तो वर्गो या ऐसे में आना चाहिए जहाँ पे 6th हाउस रिलेटेड है या 8th हाउस रिलेटेड, ऐसा होना। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अनदर सिंबल जो कि है ना, वो है बोट का, भरनी के अंदर। एंड दिस बोट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिवर कॉल्ड एज वैतरनी रिवर। यम लोग पहुंचने से पहले देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैतरनी रिवर, जिस रिवर की बात तुमको बहुत सारी जगहों पे मिलेगी, और उस रिवर की खासियत ये है कि जब बैड सोल्स क्रॉस दोज रिवर्स तो वो जल जाते हैं उसमें, दे स्टार्ट टू बर्न, एंड व्हेन गुड सोल्स क्रॉस इट दे आर इजीली एबल टू क्रॉस इट। सो यम लोग जो है वो कुछ कितने किलोमीटर्स का बताया गया है, एक्चुअली में आई डोंट नो द नंबर, बट वो इतने किलोमीटर्स का है, एंड उसके अराउंड में देयर इज दिस रिवर, वैतरनी रिवर है, और उसी के थ्रू थ्रू बोट्स और समथिंग लाइक दैट क्रॉस करते हैं। बट इन गरुड़ पुराण इट सेज कि जो व्यक्ति गौदान करता है, गौदान यानी कि जो जिसने भी गौदान किया होता है, so that soul can easily step on to the cow that he had donated and he can cross through it। so basically कहीं ना कहीं easily easy passage of that river का सिंबल सिंबॉलॉजी है।
ठीक है। देन also show boat always shows from one life to another life movement है यहाँ से वहां तक। सो एक वो भी पार्ट है कि एक जगह से दूसरी जगह का जाना। ऑल्सो इट इज सेड कि डॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दो दो जानवरों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक डॉग्स का एज अ डिपार्टेड सोल्स में, और दूसरा है क्रोज का। आई रिमेम्बर बचपन में एक स्टोरी भी थी जो क्रोज से रिलेटेड थी। आई थिंक देयर वाज एलिमेंट इन क्रो। वो आई थिंक फिफ्थ सिक्स में स्टोरी आती है कि लाइक ना किसी ने क्रो को उड़ करके आते हुए देखा था, एंड द होल स्टोरी वाज अबाउट कि हाउ समबडी डाइड इन हिज फैमिली और समथिंग। वो स्टोरी थी। सो क्या होता है कि रावण जब आता है ना, रावण ने क्या किया था कि ये जितने भी लोग थे, तीनों तीनों लोकों में उसने आक्रमण कर दिया था। एंड ही वांटेड टू कैप्चर ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस जो भी थे। सो व्हाट हैपेंड कि इन लोगों को मालूम था, गॉड्स लोग को, कि नहीं बच सकते, ये ही इज वेरी पावरफुल। सो एवरीबडी टुक अ फॉर्म, सम एनिमल फॉर्म से सम से लेकर के वो वहां से हाइड हो गए वैसे। सो यमराज टुक द फॉर्म ऑफ अ क्रो। ओके, सो दैट इज व्हाई क्रो को फीड करना एज अ रिचुअल्स ऑफ लास्ट राइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। ठीक है। एंड डॉग्स साइमल्टेनियसली, डॉग्स भी जो हैं यमराज के एज अ गार्ड कीपर्स भी हैं। सो एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। ये भी एक उसका फीचर है। यम को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। सो मृत्यु, काल, ठीक है, फिनिशर है, सो द सेटलर, रॉड बियरर यानी कि दंड देने वाले, सो दंडोधरा, ठीक है, द डर्डफुल जजमेंट्स, द न्यूज कैरियर, पाशी, द न्यूज कैरियर, पितृपति, द लॉर्ड ऑफ द पितरीज, प्रेतराज, द किंग ऑफ द गोस्ट, ठीक है, द गॉड ऑफ फ्यूनरल राइट्स, श्राद्ध देवता, उदुम्बरा, द फिग ट्री, ठीक है, उदुम्बरा लाइक वो फिग ट्री करके उदुम्बरा नाम से है। एंड सन ऑफ विवस्वत, धर्मराज। तो सन ऑफ विवस्वत, विवस्वत कौन है मालूम है? नो। सूर्य 12 प्रकार के आदित्य हुए। अदिति ने जो जन्म दिया जिन 12 पुत्रों को, उन्हीं 12 पुत्रों के नाम आदित्य कहलाए गए एज अ सिंगुलर फॉर्म, कि आदित्य के पुत्र आदित्य। एंड इन्हीं आदित्य 12 फॉर्म में 12 सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है जो हर माह में बदलते हैं। सो एवरी माह दैट इज सेट टू बी रिलेटेड टू वन सूर्य। सो इसी में सूर्य हुए विवस्वत, कुषाण, और भी 12 सूर्य के नाम हैं, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन विवस्वत उसमें से एक सूर्य है। ठीक है, एक वन ऑफ फॉर्म ऑफ सन है। सो क्योंकि हर सूर्य की एक्चुअली जो शास्त्र है, हर माह में हर सूर्य की रश्मियाँ, रश्मियाँ यानी कि कितने पावर में वो है, एक प्रकार से उसका कैलकुलेशन है कि कितने पावरफुल सन है। तो उस प्रकार से उन 12 सूर्यों को डिफरेंट डिफरेंट रश्मियाँ, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस यानी कि इतने दूर हैं। सो क्योंकि अर्थ से देखने में सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसका डिस्टेंस और उसकी पावर से उसको वेरी कराया गया है। और डिफरेंट डिफरेंट माह में डिफरेंट डिफरेंट सूर्य को नाम दिया गया है, इसलिए विवस्वत, कुषाण, इस प्रकार से वरुण भी एक सूर्य है। इस तरह से वेरियस सूर्य के नाम है। तो आगे चल करके हम लोग सूर्य के बारे में और देखेंगे। सो उसमें से एक नाम है, तो ही इज सन ऑफ विवस्वत। ठीक है, इससे सो रावण के युद्ध के दौरान में जब यमराज ने
क्रो का अवतार ले लिया था. So he later on blessed the crow by saying, as long as human don't eat them, the crow will never go hungry. Crow have ever since been linked with the Pitris and ancestors, and the rituals of food offered to the crows are fed to. Okay, last right.